1000 साल पहले, और उसके बाद में आज इतने सारे गुरु हो गए जिसकी कोई हद नहीं। अगर तुम अंदर चलते जाओगे तो तुमको सिर्फ एक ही गुरु मिलेगा, वो भगवान गौतम बुद्ध। इसीलिए आज की जो पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज इसके दिन क्या हुआ था इसका हमें जानना जरूरी है। 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने हमें क्या दिया था, ऐसी कौन सी चीज दी थी, ऐसा कौन सा खजाना दी था, वो जानना जरूरी है। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूनम को। कौन सी पूनम को? वैशाख पूनम को। वैशाख पूनम को ही भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ गौतम जो बोधिसत्व थे, उनका जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ, वो भी वैशाख पूनम थी। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोधगया के अंदर हुआ, वो भी वैशाख पूनम थी। और वो ये दुनिया से चले गए, वो जो पूनम थी वो भी वैशाख पूनम थी, उसी नारा के अंदर चले गए। ये तीनों चीज़ की वजह से ये वैशाख पूर्णिमा दुनिया के अंदर इतनी गहन है, इतनी इसका महत्व है जिसकी कोई हद नहीं है। वैशाख पूर्णिमा आज तुम देखते हो समंदर को भरती आती है, मंद मंद शीतल वारा बहता है, अपना जो पंच तत्व होता है उसके अंदर भगवान गौतम बुद्ध वो समय निसर्ग के साथ में विलीन हुए थे। और जब जब ये घटना घटी तब तब दुनिया के अंदर कुछ हुआ है। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, भगवान गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध बने और ये दुनिया से चले गए। तो चले जाने के बाद जो धम्म आगे दुनिया के अंदर फैला, इतनी गति से फैला जिसकी कोई हद नहीं है। 2012 तक बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था, लेकिन 12 के बाद इस धम्म को पतन लगा। और जब बाबा साहब अम्बेडकर आए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क्रांति की थी, बहुत खतरनाक क्रांति। कैसी क्रांति थी? जो भगवान गौतम बुद्ध ने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, सिर्फ 5 आदमी को दिया था। कितने? 5 आदमी को दिया था। दूसरा धम्मचक्र प्रवर्तन राजा अशोक ने किया था, वो 84,000 लोगों को दिया था। कितने? 84,000। क्यों? कि 84,000 शुद्ध है, वो हिसाब से 84,000। और उसके बाद में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, वो 5 लाख लोगों को दिया था। तो क्या है ये धम्म चक्र प्रवर्तन, हमें जानना जरूरी है। तो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो 7-8 अठवाडिये तक एक ही जगह पे बोधगया के अंदर अलग अलग वृक्ष के नीचे, अलग अलग झाड़ के नीचे रहे। और उन्होंने हर एक झाड़ के अंदर, हर एक झाड़ के नीचे अलग अलग चीज़ का खोज किया, चिंतन किया, मनन किया। वो इतने ये थे कि ज्ञान मिलने के बाद इतने उनको आनंद हुआ था कि मैं इसका आनंद लुत्फ उठाऊंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई, हम भगवान गौतम बुद्ध के जो बुद्धायनी धम्म है उसके अंदर हमको मालूम पड़ेगा। ब्रह्म विहार कहते हैं। ब्रह्म विहार, ब्रह्म विहार क्या है? आज बहुत से लोग बोलते हैं उसके अंदर तो ब्रह्म शब्द आया है। अरे ब्रह्म का अर्थ क्या होता है लोगों को मालूम नहीं, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है लोगों को मालूम नहीं, देवता का मतलब क्या होता है लोगों को मालूम नहीं। ये सब अपने में से लिया, बुद्ध धम्म से ही लिया है। तो उस समय ब्रह्म संपत्ति वार्ता जाहिर कर तो इसके अंदर आता है पूरा। तो ये ब्रह्म संपत्ति वार्ता जाहिर करता ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रह्म विहार। ये 4 जात के ब्रह्म विहार होते हैं। कौन से 4 जात के ब्रह्म विहार? पहला मैत्री, दूसरा करुणा, उसके बाद में मुदिता और उपेक्षा। ये 4 ब्रह्म विहार भगवान के अंदर आए। मैत्री, आप सब लोगों को मालूम है मैत्री क्या चीज़ होती है। एक दूसरे के अंदर जो मैत्री होती है, मैत्री मतलब क्या है कि अपना जो दोस्त होता है उसको अगर कोई संकट आता है, कोई इसके अंदर पड़ता है, तो उसके बदले में जो भावना अपने को निर्माण होती है उसको क्या बोलते हैं? मैत्री भावना। कि दुनिया के अंदर जितने प्राणी हैं, सरपटने वाले हो, फड़फटने वाले हो, उड़ने वाले हो, आदमी हो, जीव जंतु हो, सब जब कभी वो दुख के अंदर पड़ते हैं तो
सामने वाले को जो भावना पैदा होती है उसे क्या बोलते हैं? करुणा भावना। उसके बाद में आती है मुदिता भावना। मुदिता भावना किसे कहते हैं? जब सकारात्मक भाव होता है, तुकाराम भाव होता है, सकारात्मक भाव का प्रमोशन होता है और तुकाराम भाव नाचता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर एक ऐसी ये होती है कि नहीं भाई, दूसरे का सामने अच्छा हो रहा है, उसके लिए शामिल होना, उसे मुदिता भावना कहते हैं। और लास्ट में आती है उपेक्षा भावना। उपेक्षा भावना क्या है? सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। ये जिंदगी के अंदर हमें आना है और जाना है। सुबह दिन निकलता है, रात को अस्त होता है। दुनिया के अंदर कोई चीज नित्य नहीं है। ये भगवान को बोलते 2500 साल पहले, कितने 2500 साल पहले कोई नित्य नहीं है। तो आज देखो बोध गया के अंदर बॉम्ब स्फोट हुए थे और तीसरे ही दिन, खाली एक दिन बचा और तीसरे दिन जो भक्ति जी थी उन्होंने वहां वंदना चालू की। तो ये जो भावना है, ये भावना को क्या बोलते हैं? उपेक्षा भावना। या दुख भी नहीं या सुख भी नहीं है। सुख की भी भावना नहीं, दुख की भी भावना नहीं। जो है शांत मन से अपने इससे वो देखने का होता है, उसे क्या बोलते हैं? उपेक्षा भावना। तो वहां से भगवान गौतम बुद्ध निकले। उन्होंने सोचा मैं अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो ये मेरा ज्ञान तो ऐसा ही निकल जाएगा ना। बहुत बड़ी कष्ट से मैंने ये पाया है। जब घर से निकले थे और 6 साल का उन्होंने जो प्रवास किया था, बहुत खतरनाक किया था। तुम लोग अगर डोंगेश्वरी पर्वत पे जाओगे, वहाँ जो मूर्ति है वो भगवान गौतम बुद्ध की अगर तुम देखोगे तो खाली हड्डियाँ है। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था बहुत खतरनाक रीत से प्राप्त किया था। और लास्ट में वहाँ वो उड़ते थे तो गिरते थे, गिरते थे, चलते थे तो गिर जाते थे। वो बैठे थे, जो डोंगेश्वरी पर्वत है वहाँ बैठे थे। तो वहाँ से कुछ बंजारा औरतें नीचे से जा रही थी और उनके इसके अंदर एक गाने का ये था। गाने का बोलता क्या था? तंबूरे को इतना मत पास कि तंबूरा टूट जाए। हमारे धर्म के अंदर क्या है मालूम है? हमारा अष्टांग मार्ग आता है। हमारे अंदर क्या है? ज्यादा खींचना नहीं होता है। उसी टाइम सिद्धार्थ गौतम को ऐसा लगा कि मैं जो कर रहा हूँ खराब कर रहा हूँ। वहां से उठे और सीधे कहाँ चले गए? 20 किलोमीटर दूरी पे, जहाँ सेना निगम में भाग गए। और वहाँ उनको जो आज मैं को बाद में बताऊंगा सभी, ये आज का प्रवचन नहीं है। वहाँ खीर लिया, सुजाता का पहला किरदान, और किरदान लेने के बाद उनको ऊर्जा मिली और आगे वो गौरवलायक प्रदेश के अंदर वो झाड़ के नीचे उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वहाँ से वो निकले, 7-8 रोड़े तो वहाँ रहे। और उसके बाद में उनको एहसास हुआ मैं अगर चला जाऊंगा तो ये मेरा ज्ञान मेरे साथ में चला जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं रहेगा, दुनिया को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो उन्होंने कहा, उनको ऐसा लगा उनको ऐसा लगा कि ये ज्ञान देना चाहिए तो किसको दूं? उनके जो रोज गुरु थे उनकी याद आई। गुरु ऋषि बाकी के जो सब उनके गुरु थे, लेकिन सब मर चुके थे। चले लास्ट में उनको याद आया कि मेरे साथ में जो 5 परिव्राजक थे उन्होंने मेरी बहुत बड़ी सेवा की थी। वो 5 परिव्राजक को मैं ये धम्म दूंगा। बोध गया से लेके सारनाथ 260 किलोमीटर है। 260 किलोमीटर का सफर उन्होंने चलती तय किया। पूरे दुनिया के अंदर आज अगर तुम देखोगे तो कोई रथ पे सवार है, कोई घोड़े पे सवार है, कोई बैल पे सवार है, कोई घोड़ा गाड़ी पे सवार है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध दुनिया के अंदर एक पहले व्यक्ति थे जो कभी प्राणी के ऊपर नहीं। उन्होंने जो अपना रास्ता है, जरा बाहर जाके बैठो, उन्होंने अपना जो रास्ता है ना ऐसा तय किया, चलते चलते ऐसा तय किया। उन्होंने कोई शरीर को, किसी के शरीर को कष्ट नहीं दिया। और 260 किलोमीटर का जो सफर है वो ऐसे ही चलते चलते सारनाथ में आए। कहाँ है? सारनाथ में आए। सारनाथ में आए। सारनाथ में आने के बाद वो सबसे पहले चौखंडी स्तूप पे गए। चौखंडी स्तूप जो लोग बोध गया गए होंगे, वहां उन्होंने देखा
देखा होगा कि चौखंडी स्तूप क्या है। तो चौखंडी स्तूप की जगह पे वो जो 5 परिवर्तक थे, कौन थे वो? कौंडिन्य, भद्दिया, वक्फ, अश्वजित और महला। वो वहां थे। वहां भगवान गौतम बुद्ध आए तो दूर से उन्होंने देखा कि जो श्रमण आ रहा है ये ढोंगी है, इन्होंने अपना ये त्याग दिया था, हमारा जो मार्ग था वो त्याग दिया था, इसका अपने को अवगत नहीं करने का, इसको कोई ये नहीं देने का। लेकिन जैसे जैसे भगवान गौतम बुद्ध नजदीक आते रहे वैसे वैसे वो उठ के खड़े हो गए। क्यों? कि उनके अंदर जो शुभ चिन्ह 80 और 32 लक्षण थे ना, वो खड़े हो गए। भगवान गौतम बुद्ध के अंदर एक ऐसी चीज थी कि वो चलते थे तो उनके पीछे पशु उठ के खड़े होते थे, पीछे चलते, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी। एक माँ होती है, माँ के अंदर से जो पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, ऐसी ऊर्जा उनमें से निकलती थी और उनके साथ में चलते थे। जैसे जैसे भगवान गौतम बुद्ध नजदीक आए उठ के सब खड़े हो गए। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चिवर लिया, बैठने के लिए जगह दिया और कुशल मंगल दिया। किसी ने हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और पानी पीने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई आपकी कांति इतनी अच्छी क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? आपकी कांति इतनी अच्छी क्यों है? आपका शरीर इतना क्यों चमक रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो भगवान गौतम बुद्ध बोले, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है? मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर वो ज्ञान आपको चाहिए, अगर वो ज्ञान आपको चाहिए तो भाई अरे बाहेर घेऊन ना दादा, डिस्टर्ब नाही करा प्लीज. नाही बोलला ना भगवान तू त्याचा सांग. काय तुम्ही सर्वांनी शांत बसा, सर्वांनी शांत बसा. आप आपल्या लेकरांना सांभाळा. तो उनके पास में आए. अरे काय दादा, डिस्टर्ब करा तुम्ही, खरं डिस्टर्ब करा नाही. अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है. तो उन्होंने पूछा कि मेरे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है आपको चाहिए? बस ठीक है, चाहिए. तो 2500 साल पहले जो पहला धम्मचक्र परिवर्तन हुआ था. धम्मचक्र परिवर्तन क्या है? धम्म यानी क्या? भगवान गौतम बुद्ध ने जो मार्ग बताया था, जो राह बताई थी, जिसके ऊपर हमें चलना है, उसे धम्म कहते हैं. धम्म कोई दूसरी चीज नहीं है. हमारा जीवन कैसा व्यतीत करने का, हमें ऐसा कैसा चलने का, सुबह से लेकर शाम तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब धम्म के अंदर है. इसे धम्म कहते हैं. धम्म और चक्र और परिवर्तन, प्रवर्तन किया था. वो समय 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने दुनिया को वो चक्र घुमाया था. जो पहला धम्म चक्र परिवर्तन किया था वो आज हमें सुनना है. हमारे पास अभी 9:15 होने की तैयारी है. 10 बजे हमारा 9:45, 10 बजे हमारा कंप्लीट होना है. अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुआ है इसका पूरा. आज का जो हमारा जो धम्मचक्र प्रवर्तन जो सुप्त के थे अभी तक चालू नहीं है. हम पहले पदार्थ भी तो क्या है? 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने हमें क्या दिया था वो हमें बारीकाई से समझना. और जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, हम लोग आगे नहीं जाएंगे. तो जो मृगदायवन है, आज सारनाथ किसे कहते हैं? दुनिया के अंदर भगवान गौतम बुद्ध ने जो सार दिया था दुनिया को, और नाथ, भगवान गौतम बुद्ध को पाली भाषा के अंदर नाथ कहा गया. क्या? नाथ कहा गया. पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नाथ है, जो नाम है, ये भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर नाथ. तो सारनाथ के अंदर जो कुछ दिया था, भगवान ने जो दिया था, कुछ सार दिया था, इसीलिए वो शहर का नाम क्या पड़ा? सारनाथ. वो अमृतावन है. आज भी वहाँ आपको बड़े बड़े हरण मिलेंगे, मृग मिलेंगे. तो ये मुग्धावन था वो समय. आज भी वहाँ हरिण है. और ऋषिपतन वन क्या है?
ऋषि पतन कि उस समय ये ऋषियों ने जितने हवन किए थे, होम किए थे, सबका पतन हुआ था। इसीलिए उस चीज को क्या बोलते थे, उस एरिया को क्या बोलते थे, ऋषि पतन। सारनाथ आपने देखा, ऋषि पतन भी देखा और मृदायवन भी देखा। तो क्या है वो समय, ऐसा क्या भगवान गौतम बुद्ध ने दुनिया को दिया था, वो हमें समझना चाहिए। आज 2000 साल पहले का इतिहास हमें बाहर कैसे ढूंढना है। भगवान गौतम बुद्ध का जो इतिहास है हमारे जेब का नहीं देना है, पर यानी सत्य वचन भगवान गौतम बुद्ध का वचन हमें देना है और वो वचन भगवान गौतम बुद्ध के त्रिपिटक से लेना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्धाइज धम्म लिखा है उससे हमें लेना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो किताब दी है बुद्धाइज धम्म, वो क्या है, ये जो त्रिपिटक है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, उसे त्रिपिटक कहते हैं। 3 पिटक वाला, पहला पिटक है शुद्ध, दूसरा विनय है, तीसरा अभिधम्म पिटक है। ये 3 पिटक है, एक के ऊपर एक रखे 3 पिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म। और इतना बड़ा दुनिया के अंदर जो धम्म ग्रंथ है कोई इसका नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, ये शुद्ध पिटक है। उस टाइम अपना त्रिपिटक है। उस टाइम बाबा साहब ने सोचा ये त्रिपिटक पाली भाषा के अंदर है, इसका अनुवाद हुआ है, अनुवाद भी हुआ है, हिंदी में हुआ है, तो कुछ अनुवाद गलत भी हुआ है क्योंकि लिखने का कलम हमारे हाथ में नहीं कि दूसरे के हाथ में। तो बाबा साहब ने इतना सोच समझ के जो लिखा है जिसकी कोई हद नहीं। आज बुद्ध एंड धम्मा जैसे कोई एक लेखक किताब लिखता है, क्या लिखता है किताब, और पहले पाले को उसका मनोगत होता है, तो ये मनोगत याद है बुद्धानी, वो बुद्धानी धम्मा वो हर एक घर के अंदर होना जरूरी है। जैसे दूसरे के घर में देखो, हिंदू के धर्म के अंदर आपने गीता मिलती है, उधर बाइबल मिलता है, कुरान मिलता है, तो हमारे घर के अंदर क्या होना चाहिए, बुद्धानी धम्मा। जिसके घर के अंदर बुद्धानी धम्मा है वही हम बुद्धिस्ट है। आज हम बच्चे की शादी होती है तो बच्चे के शादी के अंदर हमें क्या देना चाहिए, बुद्धानी धम्मा देना चाहिए, क्योंकि कल के वो बच्चे पढ़ेंगे और राह पर चले जाएंगे और उनका जीवन मंगलमय होगा। तो ये बुद्धानी धम्मा उस टाइम जो भगवान गौतम बुद्ध ने जो दिया था उसका एक सारांश है, थोड़ा है, ये हमको 3 महीना पढ़ना है। इसके अंदर 450 पन्ने हैं। एक दिन के अंदर हम लोग खाली 5 पन्ने पढ़ेंगे तो 90 दिन के अंदर हमारा 450 पन्ने का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमें बिल्कुल 9 बजे यह स्टार्ट होना ही चाहिए, तो 8:45 बजे के अंदर इसके अंदर बिहार के अंदर आके बैठ जाना है और कंप्लीटली 9 बजे चालू होना ही है, होना ही है, होना ही है। 10 बजे हमको ये बंद करना है, करना है, ये करना है, क्योंकि हमको सोसाइटी का आदेश है। हमारे जो बोधाचारी है, बोधाचारी लोगों को सोसाइटी का आदेश है, क्या आदेश है कि खाली आपको एक ही तारीख प्रवचन करना है, एक ही घंटा प्रवचन करना है। क्योंकि क्या है, हमारे आगे जो सुनने वाले, जो ग्रहण करने वाले, उनकी भी क्षमता होनी चाहिए। अगर उनके माथे के ऊपर से चला जाएगा तो उनके दिमाग के अंदर कोई चीज़ नहीं आएगी और तुम्हारा कोई कहने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक घंटे हम लोगों ने ये 9 बजे का टाइम क्यों रखा है, इसके पीछे का कारण क्या है कि 7 बजे तक कोई भी नौकरी